नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वह बीएड प्रवेश परीक्षा पे आधारित है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह प्रैक्टिस सेट ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में जो है 50 क्वेश्चन हम लोग किसका रखा है, सामान्य ज्ञान का। किसका? सामान्य ज्ञान का 50 क्वेश्चन रखा है। साथ ही साथ अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो 50 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा। यानी कि जब देखिए आपका दो खंड होता है, खंड ए खंड बी, तो खंड अ का जो सामान्य ज्ञान का प्रश्न होगा वह पहले जो है कि हम प्रैक्टिस सेट में डिस्कस कर लेंगे, और दूसरे खंड में जो डिस्कस करेंगे वह खंड ब का जो है प्रैक्टिस सेट होगा, वह दूसरे में वह हिंदी को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। पहला ऑप्शन है कि मुंबई में, बी है कोलकाता में, सी है लाहौर में, और डी है दिल्ली में। ठीक, देखिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन यानी कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, पहले इसको जान लीजिए। पहला अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। कौन सा? 9 दिसंबर 1946 को। यह संसद के भवन के केंद्रीय कक्ष में जो हुआ था, यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। 9 दिसंबर को पहला यह अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो है संविधान सभा के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि संविधान सभा का देखिए प्रथम अधिवेशन अलग हो गया, यानी कि संविधान सभा का जो प्रथम जो है कि अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष। कौन सा? अस्थायी। पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो अस्थायी के अंतर्गत कौन आएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद जो है नंद सिन्हा जो है पहले अस्थायी सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहला जो है यह अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन भी था, और साथ ही साथ यह दिल्ली में हुआ इसका आयोजन। उसके बाद जो है अगला आयोजन कब हुआ? अगला आयोजन जो है 11 दिसंबर को हुआ 1946 को। कौन? 1946, 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन, यानी कि जो अगला अधिवेशन इसका हुआ तो उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, कौन? डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे। कौन? अस्थायी अध्यक्ष उनको चुन लिया गया था। उसके बाद जो है अध्यक्ष जो है उनको जो है अगला अध्यक्ष माना गया। ठीक, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके बनेंगे। पहला कि जो है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा है। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। और एक अस्थायी जो सदस्य हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जो है, यानी कि जो है अध्यक्षता में इनका जो है संविधान का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ था, यानी संविधान सभा का जो है बैठक हुई, उसके कारण यह कार्यक्रम जो है आगे बढ़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन चले। अगला है कि दूसरा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र जो है सीमा क्या थी। ठीक, देखिए इसमें जो है समझते हैं पहले कि भारत में जो है ये कि मताधिकार की जो उम्र है इस समय फिलहाल जो है 18 वर्ष है। कितना? 18 वर्ष जो है आपको जो है कि वोट देने का, यानी कि मत देने का, या किसी को चुनाव में जैसे जो है लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी मत देने का अधिकार जो है 18 वर्ष है। मगर इसके पहले जो है 21 वर्ष थी। कौन? 21 वर्ष थी जो है कि 1989 के पहले। कौन से? 1989 में जो है कि अनुच्छेद, कौन सा? अनुच्छेद 236। कौन सा? अनुच्छेद 226। कौन सा? अनुच्छेद 226 में जो है, कौन सा? 226 में जो है संशोधन करके लोकसभा या विधानसभा में जो है कि आपकी जो है उम्र, यानी कि जो मत देने का अधिकार था, कौन सा मत देने का अधिकार था, वह जो है कि 21 से घटाकर, यानी कि 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन सी? 21 से घटाकर 18 वर्ष। ये यहाँ पे इतनी पॉइंट आपको याद रखना है। अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद जो है 326 है। कौन सा? 326 है। इसमें संशोधन किया गया, उसके बाद 21 से जो है 18 कर दिया गया। और किसके शासनकाल में हुआ यह संशोधन? जो है यह संशोधन राजीव गांधी, कौन? राजीव गांधी के नेतृत्व में इसको किया गया था। कौन सा? राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा इसको जो है किया गया था। तो यहाँ पे इतना पॉइंट इसको आप नोट कर रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलें तो अगला है कि तीसरा है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक आप जानते हैं हमारा जो है सिंहों की सिंह है। कौन? सिंह जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो माना जाता है, यानी कि जिसका जो है प्रतीक जो स्थित है वह अशोक जो है कि अशोक जो है सिंह जो है स्तंभ जो है जिसको हम कहते हैं वह सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर? सारनाथ में स्थित है। इसमें जो है शीर्षों की संख्या जो है, यानी कि आप देखेंगे तो इस प्रकार के जो है शीर्ष बने रहते हैं। आपको 3 शीर्ष आपको हमेशा दिखाई देंगे, यानी कि जो है अशोक का जो चिन्ह, यानी कि जो अशोक का जो प्रतीक होता है वह 3 हमको हमेशा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वह हमको सामने से दिखाई देता है, तो वह 3 प्रतीक
प्रतीत होता है तो वह हमको 3 दिखाई देता है, मतलब मगर उसके है 4, वह 4 प्रतीक हैं। कैसे हैं? वह पीछे भी हैं। देखिए अगर आपको इस तरह से अगर कोई चीज़ है तो अगर इस प्रकार से नॉर्थ साउथ उत्तर पश्चिम इस तरह से, अगर यहाँ से आप कुछ देख रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें दिखाई देगी, 3 तरफ यानी कि 3 डायरेक्शन आपको दिखाई देगा। पीछे की जो चीज़ें हैं, पीछे की वस्तुएं हैं वह नहीं दिखाई देती थी, इसीलिए कहा जाता है सिंहों की संख्या जो है 4 है। कितनी? 4 है, यानी कि पीछे वाले शीर्ष जो है ढके होने के कारण वह हमें नहीं दिखाई देता है। यानी कि भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि जो प्रतीक चिन्ह सिंहों की है कि इसको भारत सरकार ने कब इसको अपनाया, यह 26 जो है कि जनवरी, कौन सा 26 जनवरी 1950, कौन सा 26 जनवरी 1950 को जो है इसको अपनाया गया था। कौन? सिंहों की जो है सिंहों को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में। और इसके साथ साथ जब आप देखे होंगे जो सिंह रहता है उसके नीचे जो है सिंह जो बना है उसके नीचे कुछ लिखा रहता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहेगा? सत्यमेव, कौन सा? सत्यमेव जयते लिखा रहता है। कौन सा? सत्यमेव जयते, जो है एक प्रकार के देवनागरी लिपि इसको कह सकते हैं, इसमें रहती है। जबकि इसके प्रतीक के नीचे जो है मुंडकोपनिषद के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है, सूत्र का उपयोग सत्यमेव जयते इसको लिखा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलें। तो अगला हमारा चौथा है कि निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? देखिए योजना आयोग यहाँ पे देखा जाए एक संवैधानिक निकाय है, एक परामर्शदात्री सहायता है, एक सहकारी संस्था है, उपरोक्त में इसके कोई नहीं। यहाँ पे देखिए पहले बात पे योजना आयोग, पहले योजना आयोग के समझेंगे कि योजना आयोग क्या है, उसके बाद योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया है, इसका कार्य करने का जो है तरीका क्या है। देखिए योजना आयोग जो है इसका जो है 15 मार्च, कौन सा? 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन? जवाहरलाल नेहरू जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन से? जो है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे? योजना आयोग के जो है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, योजना आयोग का जो है इसका कार्य जो है परामर्श देने का काम होता है। कौन सा? परामर्श देने का काम होता है, यानी कि परामर्श देने का यह कार्य करेगा। यह जो है योजना आयोग है इसको जो है अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब इसका नया नाम क्या होगा है इसको भी याद रखिएगा। इसका नया नाम है नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। नीति आयोग इसको याद रखिएगा। नीति आयोग इसका नाम जो है 1 जनवरी इसको याद रखिए 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग किया गया, यानी कि जो है नया नाम योजना आयोग का बदल कर 1 जनवरी जो है 2015 को नीति आयोग के रूप में इसको कर दिया गया। नीति आयोग मतलब इसका क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का NITI का कभी कभी जो है फुल फॉर्म लिया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति आयोग जिसे हम थिंक टैंक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चौथा का जो है बी वाला जो है ऑप्शन सही होगा, इसको परामर्श देने का यानी कि परामर्श देने का विशेष इसका योगदान होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पांचवा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? कौन सी? राष्ट्रीय विकास जो है परिषद, इसकी स्थापना जो है 1500 जो है कि देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो 1950, वर्ष 1951, वर्ष 1952, वर्ष 1954। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना जो है 1952 में हुई थी। किसमें? 1952 में जो है इसके यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है कि NDC, कौन? NDC, इसकी स्थापना जो है 6 अगस्त, कौन सा? 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो कार्य जो है पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देना। कौन सा? पंचवर्षीय जो भी योजना होगी, पंचवर्षीय योजना यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को जो है कार्य का अनुमोदन देना, यानी कि प्रधानमंत्री जो है परिषद का अध्यक्ष है इसका होता है। कौन सा? PM जो है इसका अध्यक्ष होगा। यह जो है प्रधानमंत्री के द्वारा अध्यक्षता के अंतर्गत इसको लाया जाता है। यानी तथा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री योजना के सभी सदस्य अपने जो है इसके पदेन सदस्य होते हैं। किसके? राष्ट्रीय जो है कि विकास परिषद के, NDC के। ठीक, इतनी बातें आपको याद रखना है, यानी कि इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को है। इसका जो है फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC जिसे हम कहते हैं। इसको इतने कार्य इसका होता है। इस साथ ही साथ इसमें सभी राज्यों के लिए मुख्यमंत्री, नीति आयोग सभी सदस्यों के लिए पदेन सदस्य के रूप में इसको किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न के हिसाब से था C वाला जो है बिल्कुल सही आंसर था। ठीक,
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन, यहाँ पे देखिए वर्ष का सबसे लंबा दिन पूछ लिया है, तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? लंबा दिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 20 अप्रैल, 15 मई और 21 जून और 30 अगस्त है। यहाँ पे जो है सबसे लंबा दिन पूछा जाए 21 जून को हो जाएगा। 21 जून यहाँ पे कैसे होगा? यह कर्क रेखा पर जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे आपका ग्लोब हो जाएगा, एक विषुवत रेखा होता है, यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा, उसके ऊपर जैसे कि ऊपर जो है कर्क रेखा और नीचे जो है मकर रेखा। उत्तर साइड में जो नॉर्थ दिशा में जाएंगे तो वहाँ पे कर्क रेखा आपको मिलेगा और नीचे जाएंगे आपको मकर रेखा मिलेगी, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति, इस प्रकार की जो है रेखाएं मिलेगी। तो उत्तरी गोलार्ध में आप जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा मिलेगी। कर्क रेखा आपको जो है कि 21 जून का जो दिन होगा यह सबसे लंबा दिन होगा, यानी कि 21 जून को सबसे छोटी रात होगी। यानी कि अगर कभी छोटी रात पूछी जाए तो 21 जून को सबसे छोटी रात होगी। अगर यही देखिए, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, अगर आपको पूछा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? वह 22 दिसंबर का होगा। कौन सा? 22 दिसंबर का, जो मकर रेखा में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है, वह सबसे लंबा दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध का। आपका जो प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे जो है 22 दिसंबर अगर देता है तो सबसे लंबा दिन वो भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 21 जून सिर्फ दिया है। तो नॉर्थ जो है कि जो उत्तरी गोलार्ध में है वह 21 जून जो है कि यानी कर्क रेखा में उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन कह सकते हैं और सबसे छोटी रात इसको यहाँ पर रखा जाएगा। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का जो है मौसम रहेगा, यहाँ पे जो है गर्मी अधिक पड़ेगी और जो है जो सूर्य होगा उसका सम्मुख केंद्र यानी कि उत्तरी गोलार्ध के ऊपर ही होगा। तो विषुवत रेखा जो होती है वहाँ पर 0 डिग्री होगी। तो यहाँ पर आपको इतनी बातें समझ में होगी। तो ये उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि 7वां है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? कौन सा? कहवा का उत्पादन। देखिए कहवा का उत्पादन जो होता है वह कौन से होगा? भारत, चीन, जो है घना है ब्राजील। कौन से? ब्राजील में जो है कहवा का उत्पादन होता है। भारत जो है कहवा का उत्पादन जो होता है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसको 15 से जो है 18 टेम्परेचर, यानी कि इससे जो है अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, इसी के बीच में जो है टेम्परेचर होना चाहिए, इसी के जो है नीचे जो है टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि 15 से ऊपर, 18 से ऊपर नहीं जाना चाहिए जो कहवा के लिए। यानी कि इसके जो कहवा का जो उत्पादन होता है टेम्परेचर डिपेंड हो गया। टेम्परेचर के साथ साथ कभी कभी टेम्परेचर पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ इसकी मिट्टी की जो है दोमट मिट्टी, कौन सी? दोमट जो मिट्टी होती है, कौन सी? दोमट मिट्टी, यानी कि दोमट मिट्टी अथवा कह सकते हैं ज्वालामुखी के उद्गार से निकली हुई जो मिट्टी होती है, या कह सकते हैं लावा वाली मिट्टी। कौन सी? लावा मिट्टी से उपयुक्त विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन जो है ब्राजील के अंतर्गत होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, मिट्टी को दोमट मिट्टी या लावा वाली मिट्टी है और वो कहवा का उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राजील में होता है। टेम्परेचर भी आपको याद रखना है 15 से 18 के बीच में। तो यहाँ तक ये 7वें क्वेश्चन पे इतना डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा का खर्च करता है? पहला ऑप्शन है कि पेट्रोलियम है, बी है कि पेट्रोलियम पदार्थ, बी है कि सोना चांदी है और सी है कि हीरा है और खाद्य तेल है। देखिए जो आयात है सब जो है सर्वाधिक जो है मुद्रा है वह आयात पर किस पे है? पेट्रोलियम पे है। क्या आप जानते होंगे कि जो है कि भारत में जो है जो अनुमोदन के अनुसार अगर भारत में जो है पेट्रोलियम का सर्वाधिक जो है खर्च जो है मतलब आयात होता है, सर्वाधिक मुद्रा का खर्च होगा वह 65%, लगभग में 65% का जो खर्च होगा वह कितना होगा? वह पेट्रोलियम पे होता है, बाकी के और सभी पे होता है। यानी कि इस पे जो है सर्वाधिक खर्च होगा किसके? पेट्रोलियम पे। इतना नोट करिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 9वां है कि भारत के निम्नलिखित में से ठीक किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई होता है? वो सभी ऑप्शन को पहले ध्यान से देखते हैं। धातु कर्म उद्योग, बी है सीमेंट और जिप्सम उत्पाद और सी है कि विद्युत उपस्कर और डी है खाद्य प्रसंस्करण जो है प्रसंस्करण। तो यानी कि एफडीआई निवेश की बात की जाएगी है तो यहाँ पे आपका विद्युत उपस्करण यानी कि विद्युत उपस्करण जो होगा वह सर्वाधिक प्रत्यक्ष जो है कि अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पे एक आंकड़ा आया था 2010 और 11 में, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें सेवा कर में सर्वाधिक था। कौन सा? सेवा कर में। जबकि अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए जो सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई है तो विद्युत उपस्कर के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। यानी कि विद्युत उपस्कर जो है इसमें सबसे ज़्यादा आएगा। अगर यहीं पर अगर कम में पूछा जाता है तो वह धातु कर्म, कौन सा? धातु जो कर्म होता है, धातु कर्म में सबसे कम जो है प्रत्यक्ष निवेशी जो है यानी कि एफडीआई जो है प्रत्यक्ष आया था।
तो 9वां का जो है सी वाला जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? द्वीप कौन सा है? पहला है बोर्नियो है, अंडमान निकोबार, ग्रीनलैंड है और सिंगापुर है। देखिए यहाँ पर द्वीप की बात करें तो जो है कि सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा? ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। यह सबसे बड़ा द्वीप किसके अंतर्गत आता है, यह किसके अधीन है, यह भी तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, यानी कि यह डेनमार्क के अधीन है। कौन सा? डेनमार्क के अधीन है। यह कौन सा यूरोपीय देश डेनमार्क है, तो इसके अधीन जो है ग्रीनलैंड आता है। तो ग्रीनलैंड की जो है कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल जो है कि 23 लाख है 10,800 वर्ग किलोमीटर। कौन सा? 800 वर्ग किलोमीटर या कर सकते हैं वर्ग जो है स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत आता है। 23,10,800 किलोमीटर इसका जो है यह है। और साथ ही साथ यह ग्रीनलैंड कहाँ पर है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह अटलांटिक महासागर में, किस अटलांटिक महासागर, कौन सा? अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड उपस्थित है। इस तरह क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप ग्रीनलैंड है। डेनमार्क देश इस पे कब्जा किया, डेनमार्क का स्वामित्व है। डेनमार्क कहाँ पर है? यह यूरोपियन देश है, यानी कि डेनमार्क किस महासागर के पास है? अटलांटिक महासागर। इसकी जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 23,10,800 वर्ग किलोमीटर जो है इसका है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो इसमें भी कई जो है कि अगर जो ग्रीनलैंड है इसके साथ साथ इसको अगर इससे छोटा अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड के बाद जो है न्यू गिनी आता है। कौन सा? न्यू गिनी जो है ये ग्रीनलैंड से छोटा है। न्यू गिनी जो है यह भी एक प्रकार का जो द्वीप है, जो है कि न्यू गिनी वह ग्रीनलैंड से छोटा है। ग्रीनलैंड से छोटा जो है बोर्नियो द्वीप है आपका। बोर्नियो जो है न्यू गिनी से भी छोटा है, इससे छोटा मेडागास्कर भी आ जाता है, सुमात्रा द्वीप भी है, होन्शु द्वीप है। इन सभी से यानी कि जो ग्रीनलैंड है सबसे अधिक, यानी कि विश्व का सबसे लंबा द्वीप है जो है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि 11वां है कि 1 घंटे में समांतर में देशांतरी दूरी कितनी होती है? 1 घंटे में कितना होगा? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहला 11वां की अगर बात की जाए तो 11वां जो समांतर देशांतर है वो 15 डिग्री होता है। कौन सा? विश्व में जैसे कि 24 जो है समय जोनों में विभाजित किया जाता है। इसको 24 समय जोनों में आप जानते हैं कि 360 से अगर 360 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो 24 घंटे का दिन में होता है एक जो है डिग्री, यानी कि 1 घंटे के अंदर जो 1 हावर्स का होता है वह 15 डिग्री के बराबर होगा। कितना? 15 डिग्री के बराबर। और जो 0 डिग्री होता है, जो 0 डिग्री जिसे योमोत्तर देशांतर रेखा कहते हैं, वह जो है कहाँ पर है? वह जो है लंदन में। कहाँ पे? 0 डिग्री जो योमोत्तर रेखा है वह लंदन में है। कहाँ पर? लंदन में है। वहीं से जो है सभी का जो है मानक रेखा, समय रेखा वहीं से निर्धारित की जाती है। जबकि आप सभी जानते होंगे भारत की जो है मानक रेखा प्लस 5.5 घंटा, यानी कि प्लस 5 जो है कि 30 जो है मिनट, 5 घंटा 30 मिनट के अंतर्गत जो है भारत का मानक रेखा माना जाता है, यानी कि जो है कि इस तरह से हम नोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वां कि SEZ का पूरा नाम क्या है? पहला स्पेशल यूरोपियन जोन्स है, और दूसरा है स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स है, और सी है कि उपरोक्त दोनों है, और डी है कि इनमें से जो है कि कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए जो SEZ, कौन सा? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कौन सा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिसको कह सकते हैं कि विश्व आर्थिक क्षेत्र। कौन सा? विश्व आर्थिक क्षेत्र, यानी कि इसका जो है विश्व आर्थिक जो है क्षेत्र इसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसको आप याद रखिएगा। फुल फॉर्म जो है अधिकतर इसका पूछा जाता है। ये प्रश्न में पूछा गया है, यानी कि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपके प्रश्न में पूछा गया है तो यह पूछ सकता है। यानी कि स्पेशल जो विश्व आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि इसका जो लागू करने का जो उद्देश्य होता है आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा एवं बाधा रहित तो वातावरण उपलब्ध कराना इसका जो है काम होता है। स्पेशल जो है इकोनॉमिकल जोन, यानी कि SEZ का। ठीक, तो यह इस प्रकार का जो है इसको लिखा जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला हमारा है 13वां क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सा? विजयनगर राज्य जो है किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है गंगा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा है। कौन सा? तुंगभद्रा, कृष्णा। विजयनगर राज्य जो है किस नदी के है? तुंगभद्रा के किनारे। कौन सा? तुंगभद्रा के किनारे जो है कि स्थित है विजयनगर राज्य। देखिए, अगर विजयनगर राज्य की अगर स्थापना की बात की जाए
तो यह है 1336, कौन से 1336 ईस्वी में इसको जो है कि स्थापना हुई थी। इसको स्थापना किसने किया था ये भी तो कभी कभी पूछा जाता है। ये दो भाइयों के द्वारा स्थापना किया गया था। कौन? एक हरिहर थे और एक था बुक्का। कौन सा? हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है दो भाइये थे। इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है यह विजयनगर की स्थापना की गई थी। ठीक, विजयनगर जो है हरिहर और बुक्का ने अपने पिता के संगम के नाम पर राजवंश की स्थापना की थी। क्या पर? जो है संगम जो है राजवंश की स्थापना की थी अपने पिता के नाम पर। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वह अनेगुड़ी या अनेगोंडी जो है इसको मान सकते हैं, वह इस प्रकार की रखी जाती है। हम्पी जो है विजयनगर की पुरानी राजधानी जो है हम्पी, आप देखते होंगे कभी कभी हम्पी लिखा जाता है। जो हम्पी, कौन सी? हम्पी जो है यह विजयनगर राज्य की जो है पुरानी राजधानी है। यह जो है पुरानी राजधानी के रूप में इसको जो है नोट किया जाता था। हम्पी का मतलब हो जाता था इसका कि हस्तिनावती। कौन सी? हस्तिनावती, जिसे हस्तिनावती, कौन सी? हस्तिनावती जो है हम्पी कहते हैं। तो विजयनगर राज्य के नदी के किनारे तुंगभद्रा यहाँ पे जो है सही है। अगला क्वेश्चन चले तो अगला है कि 14 है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो होता है विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत में है, ब्रिटेन में है, जिनेवा में है, कहाँ पर है? यानी कि वियना में है। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले इसको विश्व व्यापार संगठन जो है WTO का जो मुख्यालय है वह पहले देखते हैं, वह जिनेवा में है। कहाँ पे? जिनेवा में है। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी इसको भी आप नोट कर लीजिए। 1 जनवरी, कौन सी? 1 जनवरी 1900 जो है 95, 1 जनवरी 1995 में WTO की मुख्य जो है कि स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है कि आपका जिनेवा, कहाँ? जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड में जिनेवा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य जो है आयात शुल्क और दूसरी व्यापार बाधाओं को दूर करके विभिन्न देशों की जो है मुक्त व्यापार को बढ़ाना है। इसका कार्यक्रम होता है यानी कि WTO का। ठीक, तो यहाँ पे इतनी बातें आप इसको नोट करिए। उसके आगे बात चलते हैं। 13वां जो है 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? किसमें? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है न्यायाधीश जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15 न्यायाधीश होंगे। 5 जो है अस्थायी होंगे और साथ ही साथ जो है कि 5 जो है कि अस्थायी के अंतर्गत और 10 जो है अस्थायी के अंतर्गत है। कौन से? 10 अस्थायी के अंतर्गत आएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय जो है कि स्थापना की बात की जाए तो यह 3 अप्रैल, कौन से? 3 अप्रैल जो है 1946, कौन? 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय की जो है स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है हेग हाईलैंड में है, स्थित है। हेग और हाईलैंड, कौन सा? हेग हाईलैंड में इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का जो है स्थित है। यहाँ पे जो है 5 जो है अस्थायी सदस्य जो है सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य माने जाते हैं। चीन, ब्राजील, अमेरिका, रूस और जो है फ्रांस, इस प्रकार के जो है ये 5 देश हैं। इसको आप नोट करिएगा। जो है 15वां जो है इसका पहला स्थान है। अगला है कि 16वां है कि भारत में वरीयता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि वीरता के लिए। कौन सा? वीरता के क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है? पहला है कि भारत रत्न, बी है कि ज्ञानपीठ है, सी है अशोक चक्र है, डी है परमवीर चक्र। देखिए वीरता के लिए अगर पुरस्कार की बात की जाए तो परमवीर चक्र है। कौन सा? परमवीर चक्र जो है वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है माना जाता है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो थल सेना में दिया जाता है और जल सेना में दिया जाता है, नभ में दिया जाता है, शत्रु के सामने असीम परिक्रमा में। ये सभी जो है अगर जो है साहस से लड़ने, आत्म बलिदान देने में भारत की जो है सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार परमवीर चक्र उनको उन सभी सैनिकों को दिया जाता है जो कि अपने आत्म बलिदान पर जो है अपने साहस के असीम जो है कि अपने जो है कि दिखाने का जो है कार्य करते हैं, उनके लिए परमवीर चक्र का जो है वीरता के पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं? घूमर जो है, घूमर राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। गरबा जो है गुजरात में है, बिल्कुल सही है। छाऊ बिहार में है, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश जो है मयूर देखिए मध्य प्रदेश का नहीं है। क्यों? जो है कि मयूर जो है नृत्य जो है आपका उत्तर प्रदेश का है। कौन सा? यूपी का जो है मयूर है। यूपी का और भी जान लीजिए। यूपी का जो है रामलीला है, साथ ही साथ नाटक है, नौटंकी जो है ये यूपी का जो है। ठीक, तो यहाँ पे अगर जो है कि जो है मध्य मयूर है, यही गलत है, बाकी सही है। तो यहाँ पे गलत जोड़ा आपको पूछा गया, तो गलत वाला कौन सा है? तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगले बात चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 18 है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितारों से नहीं है। कौन सा, किसका संबंध सितारों से नहीं है। पहला है कि जो है कि पंडित रविशंकर प्रसाद, और बी है कि निखिल बनर्जी है, सी है उमाशंकर मिश्र। कौन सा है, उमाशंकर मिश्र है, और डी है अलाउद्दीन खिलजी। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे पंडित रविशंकर सितारों से संबंधित है, निखिल बनर्जी भी सितारों से संबंधित है, जबकि जो है उमाशंकर मिश्र भी हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी जो है, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है यह उससे संबंधित नहीं है। जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वह जो है सरोवादक से, एक प्रकार के वादक के जो है संगीतकार के रूप में इनको जाना जाता है। कौन से, जो है संगीतवार के रूप में, यह सितार वादक से संबंध नहीं है, इनको सितार से नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन सही होगा। अगला जो है 19 है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। पहला है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, बी है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सी है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, डी है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिविल सेवा का जो आरंभ, यानी कि सिविल सेवा जो आरंभ किया गया था वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। क्यों, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है कि देखिए किसमें जो है कि उनका जो शासनकाल था 1786 से जो है 93 एवं जो है कि 1805 तक की जो काल था, उसमें उन्होंने जो है सिविल सेवा यानी कि नागरिक सेवा, कौन सा, नागरिक सेवा जो है, नागरिक जो है सेवा का प्रारंभ किया। यानी कि जो है कि कह सकते हैं कि जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। कौन, जनक है। ठीक, यह भी एक नोट्स कर सकते हैं, सिविल सेवा का जनक कौन कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला हमारा है 20वां है कि सर्वप्रथम किस को दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार, सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। पहला कि धीरेन गांगुली है, बी है राज्य कपूर है, और सी है कि दिलीप कुमार है, डी है देविका रानी। कौन, डी है देविका रानी। किसको जो है कि सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के, यह दिया गया तो देविका रानी को। किसको, देविका रानी को जो है सबसे पहले जो है प्रथम जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था इसको, देविका रानी को। जबकि पृथ्वीराज जो है कपूर को यहाँ पे इनको दिया गया था, इनको मरणोपरांत दिया गया था। कौन सा, मरणोपरांत। कौन सा, मरणोपरांत जो है इनको जो है 1971 में मरणोपरांत दिया गया था। और जबकि देविका रानी को जो है 1969, कौन सा, 1969 में जो है दादा साहब फाल्के जो है सर्वप्रथम इनको पुरस्कार दिया गया था। 21वां क्वेश्चन है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है। पहला ऑप्शन है कि एमंड सेन है, बी है कि रॉबर्ट पियरी है, सी है मेजर पुरी गागरिन है, और डी है कि एडमंड हिलेरी है। तो देखिए यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति जो है एमंड सेन है। कौन, एमंड सेन है। जबकि रॉबर्ट पियरी के, देखिए चारों ऑप्शनों को आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन तो पहला ही सही हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन जो है सही है, एमंड सेन जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है प्रथम व्यक्ति है। जबकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला, कौन सा, उत्तरी जो ध्रुव है इस पे पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है रॉबर्ट पियरी है। और मेजर पुरी गागरिन जो है यह अंतरिक्ष है, कौन सा, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला जो है कि प्रथम जो है व्यक्ति है। जबकि एडमंड जो हिलेरी है तो यह प्रथम व्यक्ति जो है यह है कौन सा, एवरेस्ट पर, कौन सा, एवरेस्ट पर प्रथम व्यक्ति जो है पहुंचने वाला है। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन चले तो अगला है 22 है कि मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था। पहला है अमेरिका है, सोवियत संघ है, ब्रिटेन है, जापान है। देखिए यहाँ पे जो प्रथम यानी कि प्रथम उपग्रह यानी कि मानव निर्मित उपग्रह है सोवियत संघ रूस ने प्रक्षेपित किया था। सोवियत संघ रूस के द्वारा जो है मानव का जो है प्रथम जो है उपग्रह इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसके बाद जो है अमेरिका किया था। तो पहला जो है यहाँ पे पहला पूछा गया सर्वप्रथम तो रूस है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद जो है भारत के जो है रूस के सहयोग से जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से यह जो है कि आर्यभट्ट, कौन सा, आर्यभट्ट लॉन्च किया था सबसे पहले। प्रथम जो है भारत ने अपना प्रथम जो है उपग्रह जो लॉन्च किया था आर्यभट्ट, वह सोवियत संघ रूस के द्वारा जो है सहयोग से इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे 22 का जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है। मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता में है, मद्रास में। देखिए भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो कोलकाता में है। कहाँ पे, जिसे जूलॉजिकल गार्डन यानी जूलॉजिकल जो है पार्क कहते हैं, वह कलकत्ता में इसके स्थित है। तो यहाँ पे कलकत्ता इसको मान सकते हैं। जबकि अगर मद्रास को देखा जाए तो मद्रास में क्या है, यहाँ पे सबसे जो है कि समुद्री जो है क्या है, सबसे लंबा समुद्र तट मान सकते हैं, यानी कि जो है मरियाना बीच, कौन सा, मरियाना बीच जो है समुद्र तट मान सकते हैं, मद्रास में है। और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो है कि सबसे ऊँची जो है मीनार है, कौन सी, सबसे ऊँची जो है मीनार जो है दिल्ली में। सबसे बड़ा जो है बंदरगाह,
कौन सा बंदरगाह जो है, प्राकृतिक बंदरगाह जो है, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा जो है मुंबई में है। कहाँ पे? प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो यहाँ पे जो है कि कौन सा ऑप्शन आपका चिड़ियाघर के लिए सही हो गया? 3 नंबर जो है सी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए जो है ये बगदाद जो है कि इसकी जो है राजधानी जो है इराक जो है, ईरान की राजधानी जो है कि बगदाद है। कौन? इराक की राजधानी जो है कि बगदाद है। तो वहाँ पर जो है ये टिग्रिस जो है यहाँ पर स्थित है। यानी कि टिग्रिस जो है, टिग्रिस एक प्रकार की जो है नदी है। कौन सी नदी है? तो इराक नदी जो है, टिग्रिस नदी जो है नदी के किनारे बसा हुआ है, जो है बगदाद की, यानी कि बगदाद नगर की राजधानी जो है, यानी कि बगदाद नगर यहाँ पर है जो है टिग्रिस में। और पेरिस जो है, पेरिस यानी कि जो है फ्रांस है, फ्रांस ये गलत है। ये जो है फ्रांस जो है ये सीन नदी के किनारे है। कहाँ पे? सीन नदी के किनारे, यानी कि फ्रांस जो है थेम्स नदी के किनारे नहीं है। जबकि काहिरा मिस्र, जो काहिरा मिस्र है वह नील नदी के किनारे पर है। कहाँ पे? नील नदी के किनारे पे जो काहिरा मिस्र है। हडसन नदी के पोटोमैक जो है, हडसन है वहाँ पे न्यूयॉर्क शहर है। जबकि वान झील जो है, वान झील जो है नील नदी के किनारे नहीं है, यह राइन नदी, कौन से? राइन, राइन नदी जो है जर्मनी की जो है नदी है। जर्मनी जो है वान जो है जर्मनी में जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जोड़ा जो आपका ये है, बाकी ये सभी जो है गलत हैं, जो है कि एक दूसरे के सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन चलें तो 25वां है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। देखिए श्रीलंका के जो है विश्व में विश्व में सबसे पहले जो है श्रीलंका से जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी, जो महिला जो है प्रधानमंत्री थी। जबकि जो है मुस्लिम लीग अगर स्थान पूछा जाए, जो मुस्लिम प्रधानमंत्री किस देश में सबसे पहले मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री है, वह पाकिस्तान की है, बेनजीर भुट्टो है। कौन? बेनजीर जो है भुट्टो जो है, भुट्टो, कौन? बेनजीर भुट्टो जो है मुस्लिम देश की सबसे पहली जो है प्रधानमंत्री है। और जो भारत की पहली प्रधानमंत्री और जो है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो है महिला प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो श्रीमती जो है इंदिरा गांधी हैं। जबकि बांग्लादेश की बात किया जाए तो बेगम खालिदा, कौन? बेगम जो है खालिदा जो है ये जो है कि प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की। कौन? बांग्लादेश की जो है बेगम खालिदा, और इंदिरा गांधी जो है कि भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ प्रश्न में जो पूछा था, विश्व का पूछा था हमसे, विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, वो भी महिला के लिए, तो पाकिस्तान में है। कौन? पाकिस्तान में। इनको जो है नाम जो है वे भंडार नायके हैं। कौन? भंडार जो है नायके, भंडार नायके इनका आप नाम रखिए, याद रखिएगा। भंडार नायके जो है कि विश्व की सबसे प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ऑफ ईस्ट नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर ऑफ ईस्ट जो है यह है जो है एक ऑप्शन है कि जो है बेनजीर भुट्टो और अनीता देसाई, अरुंधति जो है राय और जो है मेधा पाटकर। कौन? मेधा पाटकर। देखिए अभी हमने आप लोगों को डिस्कस किया, जो बेनजीर भुट्टो थी ये महिला जो है प्रधानमंत्री हैं, जो है मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री है बेनजीर भुट्टो। ठीक, तो ये डॉक्टर ऑफ ईस्ट जो है प्रसिद्ध नामक पुस्तक भी लिखती हैं, डॉक्टर ऑफ ईस्ट, जो इनकी एक आत्मकथा है। राजनीतिक के बारे में इन्होंने विस्तार से इस पर चर्चा की है बेनजीर भुट्टो ने। ठीक, तो यहाँ पे जो है 26 का जो है आपका सी वाला जो है ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 27 है कि नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? कौन सा? नाम का जो है प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला है बेलग्रेड है, नई दिल्ली है, श्रीलंका है, काहिरा है। ठीक, तो बेलग्रेड में प्रथम सम्मेलन हुआ था, जो है कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो है 20 सितंबर, कौन? 20 सितंबर 1961। कौन? 20 सितंबर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इनकी साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। कौन? कर्नल नासिर थे। ठीक, उसके साथ साथ यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल वीटो के सहयोग से जो है तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष का आंदोलन हुआ था। यहीं पर जो है बेलग्रेड नाम, यानी कि जो बेलग्रेड हम कह रहे हैं, यहीं पे इस नाम का शिखर सम्मेलन हुआ बेलग्रेड में। कौन? बेलग्रेड में नाम का शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था नाम का शिखर सम्मेलन। इसके साथ साथ जो है प्रधानमंत्री हमारे देश के उस समय कौन थे? जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, और यूगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे वह मार्शल वीटो के सहयोग से ये सभी काम हुए थे।
अगला क्वेश्चन है कि 28 है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। देखिए भारत की संसद का नाम आप जानते हैं कि संसद है, कौन, संसद है। और पाकिस्तान का आप संसद का नाम जानते हैं असेंबली है, कौन, असेंबली है। जबकि बांग्लादेश का आप जानते हैं इसका क्या होता है, जातीय, कौन सा, जातीय जो है संसद, कौन सा, जातीय संसद, कौन, जातीय संसद जो है आपका बांग्लादेश का है। इजराइल का जो है नेसेट है, कौन सा, नेसेट जो है इजराइल का है। पाकिस्तान का आपने देख लिया जो है कि असेंबली जो होती है नेशनल असेंबली कह सकते हैं, वो पाकिस्तान का है और भारत का संसद है। तो यहाँ पे जो है प्रश्न के हिसाब से डी वाला जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य से नज़दीक जो है ग्रह कौन सा है, सूर्य के नज़दीक सबसे जो है नज़दीकी ग्रह कौन सा है। देखिए सन है, सन के बाद जो ग्रह आता है ये सन है। उसके बाद यहाँ पे बुध आता है, बुध जो है सबसे नज़दीकी ग्रह है। बुध के बाद है शुक्र है, शुक्र के बाद है पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी के बाद है बृहस्पति। इसी प्रकार जो है ग्रह चलेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसको जो है कि देखा जा सकता है। इसमें जो है कि जो तीसरा जो ग्रह है वह पृथ्वी होता है, कौन, पृथ्वी होता है। जबकि पृथ्वी का वो एक उपग्रह है, मात्र एक उपग्रह। जबकि बुध का जो है एक भी उपग्रह नहीं, क्या, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। यह मात्र जो है बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाता रहता है। और इसमें जो है कि बुध के बाद जो है शुक्र आएगा, शुक्र के बाद जो है कि पृथ्वी आएगी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति आएगा। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह के रूप में जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन है कि गंगा है, यमुना है, गंगोत्री है, पद्मा है। देखिए पश्चिम बंगाल में जब वह प्रवेश करेगी तो वहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके, पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी निकलती कहाँ है, वहाँ से निकलती है, कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है तो उसका नाम जो है भागीरथी रहता है, कौन, भागीरथी नदी रहती है। भागीरथी नदी पे एक बांध है टिहरी बांध। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है टिहरी बांध किस नदी पे है, तो वो भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो उसके बाद एक अलकनंदा नदी आती है, कौन सी, अलकनंदा नदी आती है। अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में, कौन सा, देवप्रयाग में जब मिलती है तो वहाँ पर जो है नदी जो है कौन सी निकलती है, वहाँ पर गंगा नदी निकलती है। तो गंगा नदी आगे जाकर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पे देखिए अगर कभी कभी पूछा जाए तो गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर के साथ 2525 किलोमीटर, और साथ ही साथ ये 5 राज्यों में प्रवाह करती है। उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद यूपी है, यूपी के बाद जो है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में यह 5 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है 31वां है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। देखिए पंजाब में सबसे अधिक जो है उर्वरक की खपत होती है। यहाँ पर जो है कि पंजाब में गेहूं की जो है मंडी लगती है, यानी कि गेहूं की जो है पैदावार सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पंजाब जो है सर्वश्रेष्ठ जो है उर्वरक जो है खपत में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 32 है कि किस वर्ष तक के वायु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान है। यानी कि जो है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए जो है एक प्रावधान है कि यानी कि जो है 86वां संविधान संशोधन किया गया था कि जो है कि 21A उसमें जोड़ा गया, अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया। और उसमें बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष, कितना, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाए। कितना, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान की जाए। इसमें था कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, कौन सा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसको पारित कब किया गया था, 4 अगस्त को 2009 को, 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। जबकि संविधान संशोधन में लाया कब गया था, इसको 2002 में ही लाया गया था। संविधान संशोधन जो 86वां संविधान संशोधन हुआ ये 2002 में ही इसको ला दिया गया था। और यह पारित हुआ जो है 4 अगस्त 2009 को, और लागू कब हुआ, ये 2010 में 1 अप्रैल को लागू हुआ। तो इतनी बातें इसमें क्लियर हो गई होंगी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। पहला है लॉर्ड वेबल हैं, बी है कि लॉर्ड लुई माउंटबेटन, और सी है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और डी है कि बैरन ब्रेवन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबको पहले समझते हैं कि लॉर्ड वेबल जो है, लॉर्ड वेबल इनका कार्यकाल जो है
इनका कार्यकाल 1943 से कितना 1943 से 1947 के बीच का इनका जो कार्यकाल था। ठीक, लॉर्ड लुईस बेमेंट जो है, लॉर्ड लुईस जो थे, लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे, ये 1947 कितना 1947 से इनको 1948 के बीच कितना 1947 से 1948 के बीच लॉर्ड लुईस बेमेंट को रखा जाता है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन और बन सकता है कि जो आज़ाद जो है भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो लॉर्ड लुई जो है, लॉर्ड लुई माउंटबेटन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन थे। जबकि राजा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है, ये जो है कि भारत के अंतिम जो है गवर्नर जनरल थे, जो है कि 1948 से किसमें 1948 से 1950 के बीच में कितना 1948 से 1950 के बीच में जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है ये है सही माना जाएगा। तो ये अंतिम जो है गवर्नर जनरल पूछा है, तो सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जो है 34 है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। देखिए राज्यसभा में जो है जो है कि 14 सदस्य के 2 सदस्य के 12 सदस्य के 6 सदस्य, यहाँ पे 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य कौन कौन से क्षेत्र में रहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वह जो है विज्ञान में, कौन से विज्ञान में, विज्ञान है, कला है और साथ ही यहाँ पे समाज सेवा। ठीक, उसके बाद साहित्य है, कौन साहित्य है। उस देखिए ये 4 है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों में यानी कि क्षेत्रों से उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में नियुक्त किया जाता है। तो राज्यसभा में जब नियुक्त किया जाता है तो इनका कार्य जो होगा जो 6 वर्षों के लिए होगा, क्या 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो ये इतनी बातें आप इसमें नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे 12 जो है इसके सदस्य होंगे, सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 35 है कि किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है नियुक्त किया गया था। देखिए जो है 1950 में, 1951 में, 52 है, 53 है, कौन 1953 में। देखिए 1953 में जो है भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन का आयोग जो है नियुक्त किया गया था। इसमें क्या था कि जो है कि अक्टूबर 1953 में जो है भाषाई आधार पर यानी कि जो भाषाई आधार पर सबसे पहले एक राज्य बना वो आंध्र प्रदेश, कौन आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था, वह आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। तो इसीलिए देखा जाए तो जब भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बना दिया गया तब वहाँ पर सभी राज्यों की मांग होने लगी कि यानी कि हमको भी हमारे भाषा के अनुसार पे उसको बनाया जाए। तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए 1953 में जो है इसे जो है कि पुनर्गठन यानी कि राज्य पुनर्गठन यानी कि जो है कि फजल अली, कौन फजल अली की जो है अध्यक्षता में जो है फजल अली के अध्यक्षता में इसको जो है एक आयोग के रूप में इसको नियुक्त किया गया। तभी इसको जो है देखा जाए तो इस तरह से जो है राज्य पुनर्गठन को नियुक्त किया गया। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला हमारा है 36वां है कि टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पहला है मलेरिया है, बी है गोनोरिया है, सी है टिटनेस है और डी है मोतीझरा है। देखिए टाइफाइड को अगर देखा जाए तो टाइफाइड को मोतीझरा के नाम से जाना जा रहा है यहाँ पे जो ऑप्शन के हिसाब से। और भी नाम इसके हैं टाइफाइड का, जैसे कि आंत की बीमारी जो है आंत का जो है ज्वर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि और भी जैसे कि मोतीझरा, कौन मोतीझरा कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। ये सभी जो है एक प्रकार का जो है मियादी बुखार है, कौन मियादी जो है बुखार के अंतर्गत इसको भी नोट कर सकते हैं। मियादी बुखार, आंत का जर यानी कि मोतीझरा कर सकते हैं। ये सभी जो है यह एक प्रकार के टाइफाइड से होने वाला रोग है। टाइफाइड किसके कारण होगा, यह पानी के द्वारा होगा यानी कि पानी के जमाव के कारण यह जो है रोग फैलता है। और इसके साथ साथ एक पॉइंट इसमें और नोट कर सकते हैं कि यह कौन सा जीवाणु होता है जो इसको प्रभावित करता है। यह जीवाणु होता है साल्मोनेला, कौन साल्मोनेला टाइफोजा, कौन टाइफोजा, साल्मोना टाइफोजा यह जीवाणु है जो इसके कारण जो है यहाँ पर इसको जो है रोग को प्रभावित करता है। यानी कि यह रोग जो है 5 से 20 दिन तक यह प्रभावित करता है। तो यहाँ पे आपको डी वाले जो है ऑप्शन सही चलना है। अगला है 37 है, निम्नलिखित में से कौन शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित है। पहला है ब्रिटल स्टार है, क्वासर्स है और उसके बाद रोम है, उपरोक्त तीनों है। देखिए यहाँ पर रोम जो होता है आप सभी जानते हैं कि रोम जो होता है
जो है रीड ओनली मेमोरी, किसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। यह एक कंप्यूटर का भाग होता है जिसमें यह कंप्यूटर की शब्दावली के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। जबकि ब्रिटल स्टार होता है यह एक मछली है। कौन? ब्रिटल स्टार एक प्रकार की मछली है। जबकि क्वासर्स, जो क्वासर्स होता है यह खगोलीय पिंड है। कौन? खगोलीय पिंड जो होता है क्वासर्स जो है खगोलीय पिंड के रूप में जाता है। रोम को जो होता है कंप्यूटर की शब्दावली जाते हैं, और ब्रिटल स्टार जो होता है मछली की एक प्रजाति है। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगला जो है क्वेश्चन है कि 38 है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? कौन से? डेविस कप का संबंध किस खेल से है उसको समझते हैं। पहला हॉकी है, क्रिकेट है, शतरंज है, लॉन टेनिस। किससे? डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से। किसके? लॉन जो है टेनिस जो होता है वो डेविस कप इससे संबंधित होता है। डेविस कप का संबंध इससे होता है। डेविस कप के जो है संबंध है और भी जैसे संबंधित इसके कप है, जैसे कि ग्रैंड स्लैम कप होते हैं, हाफ मैन कप होते हैं, ये सभी डेविस कप से जो है संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 39 से भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? ऑस्कर पुरस्कार कौन प्राप्त किया था? पहला है राज कपूर है, दूसरा है कहानी, उसके बाद सत्यजीत राय है, उसके बाद नरगिस है। देखिए यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार की बात की जाए तो सत्यजीत राय, कौन? सत्यजीत राय को जो है ऑस्कर पुरस्कार पहला जो है कि ऑस्कर पुरस्कार इनको मिल गया था। यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में जो ऑस्कर पुरस्कार होता है उसको उत्कृष्ट योगदान देने वाले, यानी कि उसमें व्यक्ति जो विशेष जो है बहुत से सर्वश्रेष्ठ करता है, यानी कि सबसे अच्छा जो है करता है, तो उसको जो है पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। तो सी वाला जो है 39 का सही है। अगला है 40 है, जिंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? किसका? जिंदावेस्ता का संबंध जो है किस संबंध से है? पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है मुस्लिम धर्म, उसके बाद सी है यहूदी धर्म और डी है पारसी धर्म। कौन सा है? पारसी धर्म। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिंदावेस्ता जो है पारसी धर्म से संबंधित है। किससे? पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म का जो है ये एक प्रकार का जो जिंदावेस्ता होता है वह पारसी धर्म का एक जो है धार्मिक ग्रंथ होता है। और पारसी धर्म जो है 700 ईसा पूर्व पहले, कौन सा? 700 ईसा पूर्व जो पहले जो है इसका जो है जन्म हुआ था। लगभग माना जाता है कि इसका जन्म जो है 700 ईसा पूर्व पहले इस धर्म का उदय माना जाता है, इसको कह सकते हैं उसका उदय हुआ था। इसमें जो है कि इस धर्म में क्या करते हैं कि यहाँ पे सूर्य की, कौन? सूर्य की और अग्नि की जो है, अग्नि को अपना उपासक इनको माना जाता है। ये अंधविश्वासों से दूर रहते हैं पारसी धर्म। जबकि यहूदी जो धर्म होता है इसका जो धार्मिक ग्रंथ होता है एपो कूफा। कौन सा? एपो कूफा जो है, एपो कूफा जो होता है यहूदी धर्म का जो है धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो 40 का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पहला है कोर्ट टेनिस, कोर्ट टेनिस जैसे हम कह सकते हैं, और अगला है ड्यूस बैडमिंटन। कौन? ड्यूस बैडमिंटन। उसके बाद है मुरुगप्पा स्वर्ण कप है, फुटबॉल है, पास है, हॉकी है। देखिए टेनिस जिसे हम या क्रॉस कोर्ट भी कहते हैं या क्लो कार्ट भी आदि नामों से जाना जाता है, यह लॉन टेनिस से संबंधित है। मतलब इस शब्दावली में टेनिस से संबंधित है। तो यहाँ पहला वाला जो है 41 का जो है पहला सही है। और ऑप्शनों का अगर ध्यान से दिया जाए, जो ड्यूस होता है, ड्यूस जो है बैडमिंटन से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं संबंधित? यह टेनिस से संबंधित। किससे? यह टेनिस से संबंधित है। जबकि जो गुरुगप्पा जो है मुरुगप्पा कप है, यह जो है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से संबंधित है। जो मुरुगप्पा जो कप है हॉकी से है। जबकि पास जो है फुटबॉल से संबंधित। किसका? पास जो है फुटबॉल से संबंधित है। इतने फैक्ट जो है आप नोट करते रहिएगा, ध्यान से समझते और सुनते रहिएगा, ताकि जो है आपके एग्जाम के लिए जो है बेहतरीन जो है साबित हो। अगला जो है क्वेश्चन है कि 42 है, जापान पर किस तिथि को परमाणु बम का आक्रमण हुआ था? पहला है 6 अगस्त, दूसरा है 7 अगस्त, सी है कि 12 अगस्त, डी है कि 10 अगस्त। देखिए जापान पे 2 बार परमाणु अटैक हुआ था। एक हुआ था 6 अगस्त को हुआ था, और दूसरा हुआ था 9 अगस्त को। कितना? 9 अगस्त को। और ये दोनों जो है 1945 में हुआ था। कौन? 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त लगातार 2 बम में परमाणु हुआ। पहला जो है हुआ था हिरोशिमा पे हुआ था। कौन सा? हिरोशिमा। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पे 9 अगस्त को हुआ, और दूसरा जो है 9 अगस्त वाला जो हुआ वह जो है कि नागासाकी पे हुआ। कौन सा? नागासाकी 9 पे, और 6 जो है हिरोशिमा पे यह अटैक हुआ। तो यहाँ पे 6 वाला जो है ऑप्शन क्लिक करेंगे, तो यानी कि 42 का जो है पहला सही हो जाएगा। अगला है कि 43 है कि
में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? निगम कर है, आयकर है, सीमा शुल्क है, उपकार है। ठीक, यहाँ पे देखिए उपहार कर जो होता है वह प्रत्यक्ष जो है एक कर से नहीं है, यह एक प्रकार का जो है प्रत्यक्ष कर होता है। जबकि सीमा शुल्क जो है यह प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है। जबकि निगम कर है जो है प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे सी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जो आयकर से जो यानी कि प्रत्यक्ष कर जो होता है वह इससे संबंधित नहीं होता है। ठीक, जो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, ये सभी आएंगे। ठीक, अगला है 44वां है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? पहला है मुदलियर आयोग है, बी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग है, सी है कोठारी आयोग है और डी है सार्जेंट आयोग। यहाँ पे देखा जाए जो यूजीसी है, यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है इसका गठन जो किया गया था, इसका अनुदान जो है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आधार पर इसको किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार का उपक्रम कह सकते हैं, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को यह अनुदान देने का काम करता है, यह यूजीसी सेल। यानी कि इसको जो है 1948 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसको किया गया था। अगला जो है 45 है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक जो है अग्रदूत था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज और सी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी है मुस्लिम लीग। यहाँ पे अगर माना जाए तो यहाँ पे बी वाला उसमें भारतीय राष्ट्रीय फौज जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जापान में जब जो क्रांतिकारी जो बिहारी बोस रह रहे थे, जो रास बिहारी बोस, इन्होंने वहाँ से जो है बैंकॉक में इंडियन जो है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना हुई थी। वहाँ पर इन्होंने जो है कि आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह के मन से इनके जो है आया था। उसके बाद रास बिहारी बोस के नियंत्रण में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में जो है 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी कि जो है आज़ाद हिंद फौज यानी कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से और साथ ही साथ ये जो है कि रास बिहारी बोस के संगठित सहयोग से यहाँ पे स्वतंत्रता लीग का संगठन अग्रदूत यानी कि भारतीय जो है यानी कि आज़ाद हिंद फौज यानी कि इसको कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय फौज को जो है संगठन किया गया। तो अगला क्वेश्चन देखें तो अगला है कि 46 से परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? पहला है कि रदरफोर्ड को और बी है जे टॉमसन को और सी है ऑटो होम्स को। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए जो परमाणु बम है इसका जनक जो है ऑटो होम्स को कहा जाता है। किसको? ऑटो होम्स को जो है परमाणु बम का जन्म कहा जाता है यानी कि जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने जो है कि यूरेनियम का विखंडन किया। कौन सा? यूरेनियम का विखंडन का प्रतिपादन जो है यूरेनियम 235। कौन सा? यूरेनियम 235 को नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। तो इसमें इन्होंने न्यूट्रॉन के प्रहार से यूरेनियम परमाणु के नाभिक का कृत्रिम विखंडन किया। तो यहाँ पे इन्होंने पाया कि यह बम जो है ऑटोहोम यहाँ में सक्सेस हो रहा है। तो इस प्रकार में इन्होंने यहाँ पे सफलता पाई। तो ऑटोहोम कहा जाता है कि ऑटोहोम जो है परमाणु बम का जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 47 है कादम्बरी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पहला है बाणभट्ट है, बी है हर्षवर्धन का है, सी है कालिदास है, डी है तुलसीदास। देखिए कादम्बरी जो होता है यह बाणभट्ट की रचना है। किसकी? बाणभट्ट की रचना है। यह संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के रूप में जाना जाता है। किसमें? संस्कृत में। किसके? संस्कृत में बाणभट्ट को उपन्यास के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार जो है देख सकते हैं। तो कादम्बरी यहाँ पहला जो है 47 का ए वाला जो है सही है। ठीक, अगला देखें जो है कि 48 है कश्मीर की राजभाषा निम्नलिखित में से कौन है? कश्मीर की राजभाषा कौन सी है उसको ध्यान में रखिए। देखिए कश्मीर जो है उसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है। देखिए कश्मीर में बोला क्या जाता है, अक्सर जो है मुस्लिम रहते हैं, अधिकतर बहुबाल क्षेत्र है मुस्लिम का, तो वहाँ पे उर्दू का जो है ज़्यादा क्षेत्र माना जाएगा। तो उर्दू वहाँ पर जो है इसका जो है राजभाषा माना जाएगा। यानी कि उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की राजभाषा मानी जाएगी। उसके साथ साथ उसमें कश्मीरी भी बोली जाती है। किसमें? कश्मीरी बोली जाती है। डोगरी एक भाषा है, डोगरी भी वहाँ पर बोली जाती है। और लद्दाख में लद्दाखी जो है बोला जाता है। तो इस प्रकार जो है उर्दू को वहाँ पर राजभाषा के रूप में दर्जा मिला है। अगला है कि 49 है ट्राइकोफाइटान। कौन? ट्राइकोफाइटान नामक कवक कौन सा रोग उत्पन्न करता है? पहला हर्पीज है, एथलीट है, और सी है पित्ती है और डी है मत्स्य त्वचा है।
तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो एथलीट जो होता है ट्राइकोफाइटाइट नामक एक प्रकार का जो है कवक है। कौन सा? एथलीट फूड। कौन सा? एथलीट फूड जो है ट्राइकोफाइटाइन नामक है, ये एक प्रकार कवक है जिसका जो है संक्रमण जो है जमीन या रोग के मुलायम हिस्से से प्रभावित होता है। खासकर यह जो है अंगुलियों के बीच में जो है हर्पीज यानी कि जो है हर्पीज जो त्वचा होता है, ये जो है हर्पीज जो होता है यह अंगुलियों के बीच में जो है ये एक प्रकार का संक्रमण वायरस होता है और यह कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बी वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कि 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मानव शरीर की? अमाशय है, पक्वाशय है और यकृत है, इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो यकृत है। कौन? यकृत है। और मिश्रित ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि तो अमाशय है। कौन सा? कौन सा? अग्नाशय। अग्नाशय जो कहा जाता है वो अग्नाशय, यहाँ पे अमाशय दिया है तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि वो अग्नाशय कहा जाता है, जबकि जो है यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में है। तो यहाँ पे सी वाला जो है आपको बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन जो है जनरल जो है स्टडी या सामान्य ज्ञान से संबंधित था, जो कि पहले सेट में जो है कंप्लीट जो है हमने डिटेल जो है इसको कराया। तो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो उसको दे सकते हैं। आज यहीं पर इसको क्लास को समाप्त किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।